एपिसोड की स्टार्टिंग होती है चलते हुए शहर कुंगू कागू से, जहाँ पे लोग मर रहे होते काबाने से। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं बैकग्राउंड में वो बीबा की आवाज़ चल रही होती है और वो कह रहा होता है कि हम इंसान बहुत बुरे हैं। हम हर उस चीज़ से डरते हैं जिसे हम समझ नहीं सकते। हम हर उस चीज़ को मारना चाहते हैं जिसे हमें खतरा लगता है। हमारी वजह से जंग शुरू होती है। हम इंसान किसी और की नहीं सोचते। अगर हम पे बात आ जाती है हम बहुत बुरे हैं। और हम लोग यहाँ पे मुंह में का स्मोक मॉन्स्टर भी देखते हैं। और यहाँ पे कुछ गार्ड्स यहाँ पे काबाने से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो काबाने बीच में ही उनसे लड़ना छोड़ के किसी और चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और वो और कोई नहीं, हमारा इकुमा होता है। लेकिन वो लोग जब उस पर हमला करते हैं तो इकुमा उन्हें वन शॉट कर देता है, क्योंकि इकुमा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसने यूज़ किया है ब्लैक ब्लड। और उसके साथ है कुरुसु, जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेके उस सारे काबानों को मारने आ जाता है। और ये दोनों मिल के सारे काबानों को ख़त्म कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने कुछ ही देर में वहाँ पे जितने भी काबाने थे उन सबको मार दिया होता है। और यहाँ पे जो इकुमा है वो नोटिस करता है कि उसको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखने लगता है। तो यहाँ पे कुरुसु उससे पूछता है कि इकुमा, जल्दी बताओ मुझे, कौन हो तुम? तो वो इकुमा बोलता है कि मैं एक काबानेरी हूँ। जिस पे जो कुरुसु है वो बोलता है कि तुमने अपना दिमाग खो दिया और तुम एक काबाने बन गए, तो याद रखना तुम मेरे ही हाथों मरोगे। और हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे ये बूढ़ा बोल रहा होता है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी। अगर मुंह में के दिमाग पे उस वायरस का असर हो गया तो तू वो नहीं बच पाएगी और वो दोबारा ह्यूमन नहीं बन पाएगी। लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो तुम खुद को ह्यूमन बनाओ या तो मुंह को। और जो इकुमा है वो चूज़ करता है कि वो मुंह को ह्यूमन बनाएगा। और हम यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आयरन फोर्ट्रेस के लोगों को मारने वाले होते हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही यहाँ पे वायरस आया होता है। ये लोग ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पे जो लेडी आयम है वो बोलती है कि तुम ऐसा मत करो। तो ये लोग उसके ऊपर गन रख देते हैं। तो लेडी आयम इनसे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें हम तुम्हारे दुश्मन लगते हैं तो चलाओ मेरे ऊपर गोली। और उनको जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेती है और बोलती है कि अभी हम लोगों को एक दूसरे के ऊपर गोली नहीं चलानी चाहिए। हम लोगों का दुश्मन एक ही है, हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और उनको इन्वाइट करती है अपनी आयरन फोर्ट्रेस में, बोलती है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं, तुम लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाहर लोग यहाँ पे मुंह में हमला कर रहे होते हैं, लेकिन मुंह में से कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। और हम उसको देखते हैं उसके ड्रीम वर्ल्ड में, जहाँ पे वो काफ़ी सारी रेड बटरफ्लाइज से घिरी हुई होती है। और ये रेड बटरफ्लाइज उसको उन लोगों की याद दिलाती है जिन्हें या तो वो बचा नहीं पाई, या तो उसने मार दिया, या फिर वो लोग जो मुंह में से नफरत करते थे। और मुझे लगता था ये मुंह की बेस्ट फ्रेंड है, पर असल में मुंह की वजह से ये लड़की को मरना पड़ा, इसलिए ये लड़की मुंह से नफरत करती है। और मुंह को इन लोगों की ही शक्लें इन बटरफ्लाइज में दिखाई दे रही होती है। और यहाँ उसका शरीर तबाही मचा रहा होता है। और ये सब तबाही देख के बीबा का सोल्जर बीबा को बताता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो हम आधे घंटे में यहाँ से कैसल की तरफ पहुँच जाएंगे। ये सुन के बीबा उसे बोलता है कि ठीक है, प्लेटफॉर्म 13 पे मुझे मिलो। लेकिन वो बंदा अभी कुछ नोटिस करता है। और यहाँ पे बीबा अभी भी सोच रहा होता है कि उसे आगे अभी क्या तबाह करना चाहिए। तभी उसका बंदा उसे बता देता है कि इकुमा अभी भी जिंदा है। और इकुमा अभी भी जिंदा है ये सुन के जो बीबा है वो भी हैरान हो जाता है। और हम लोग देखते हैं बीबा, जो मतलब इकुमा है, वो यहाँ पे जितने भी बीबा के सोल्जर्स हैं उनको ख़त्म कर रहा होता है। और कुछ सोल्जर्स छत पे आके उसके पीछे से उसको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं उनके पीछे से वहाँ पे आ जाता है कुरुसु। और कुरुसु छत वाले बंदों को सबको मार देता है। और यहाँ पे इकुमा जो नीचे खड़े बंदे थे उन सभी को ख़त्म कर देता है। और तभी ये सोल्जर यहाँ पे उसके पास पूरी ट्रेन लेके आ जाता है। और हम लोग देखते हैं इसका प्लान होता है कि इकुमा को ये ट्रेन के नीचे ही कुचल देगा। लेकिन इसका प्लान सक्सेसफुल बनाने के लिए दो सोल्जर्स इकुमा को पकड़ लेते हैं टाइटली, ताकि वहाँ से हिल ना सके। लेकिन इकुमा उनको साइड करके अपनी ब्लू कलर की पावर यूज़ करता है, जिससे वो ट्रेन को हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। और उस इतनी ज़्यादा पावर यूज़ करने की वजह से उसको कुछ दिखाई नहीं रहा था। तो वहाँ पे इकुमा के पास फिर से कुरुसु आ जाता है और उसके बोलने से पहले ही वो बोल देता है कि मैं एक काबानेरी हूँ, तुम चिंता मत करो। और हम लोग देखते हैं सोल्जर को जो कि इकुमा को मारने के लिए वहाँ पे आ रहा होता है और बोलता है कि तुम अब मरोगे काबानेरी। लेकिन इकुमा उसके हमले को रोक देता है और उसके ऊपर हमला करके उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। और बीबा बोलता है कि इकुमा, इतनी सारी मुसीबतें झेलने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। तभी इसका बंदा आके बोलता है कि बॉस, ब्लैक ब्लड लिया है आपने, इसकी जगह वाइट ब्लड भी अपने साथ प्रिकॉशन में रख लीजिए ताकि आपको कुछ आगे दिक्कत ना हो। और तभी ये बंदा बोलता है कि बीबा से कि अगर तुम मुझे एक ऑर्डर दो तो मैं उस काबानेरी को भी ख़त्म कर दूंगा। तो बीबा से मना करता है और बोलता है कि अभी तुम्हें हमारे सभी सोल्जर्स को यहाँ से सेफली लेके जाना होगा। अभी मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, मुझे उससे कुछ काम है इकुमा से। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे इकुमा के ऊपर काफ़ी सारे पत्थर गिर जाते हैं, जिससे जो इनका ब्रिज है वो टूट जाता है। और जो कुरुसु है वो इकुमा से अलग हो जाता है और उसके सामने काफ़ी सारे सोल वो आ जाते हैं, मतलब काबने। और वो इकुमा को बोलता है कि मेरी चिंता मत करो इकुमा, मैं इन सबको ख़त्म कर दूंगा, तुम जाओ और मुमे को बचाओ। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं मुमे को, जो कि अपने ड्रीम वर्ल्ड में बिल्कुल ही होप खो चुकी थी, क्योंकि उसके पास अभी कुछ भी नहीं बचा था। तभी वहाँ पे उसको एक ब्लू बटरफ्लाई दिखती है और हम लोग देखते हैं उस ब्लू बटरफ्लाई में उसको इकुमा की छवि दिखती है। और जैसे ही उसके पास जा रही होती है काफ़ी सारी रेड बटरफ्लाइज उस पर हमला कर देती हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो मुमे है उसका पास वहाँ पे इकुमा आ रहा होता है। और हम लोग देखते हैं वो रेड बटरफ्लाई यानी कि बीबा उसके पास आ जाता है और अपनी तलवार निकाल के उससे बोलता है कि कुमा, मैं कब से उस सोल का वेट कर रहा था जो कि मरने से ना डरे, और आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए हो।
और वो उस पे हमला कर देता है और उससे बोलता है कि अच्छा तो तुमने ब्लैक ब्लड का इस्तेमाल किया है इकुमा, पर तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसे तो तुम मर भी सकते हो। तो इकुमा बोलता है कि हे बेवकूफ़, मैंने मुमे को बचाने के लिए किया है, क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। और जो बीबा है वो उसके अंदर अपनी तलवार डाल देता है उसके दिल में। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ड्रीम वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है, जो सारी की सारी रेड बटरफ्लाइज ने ब्लू बटरफ्लाई को घेर लिया होता है। लेकिन जो इकुमा है रियल वर्ल्ड में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो बीबा की तलवार को ही तोड़ देता है और बीबा को दूर फेंक देता है। लेकिन जो बीबा है वो फाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो उसको नीचे घेर देता है और उसका हाथ को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो इकुमा है वो अपनी ब्लू पावर फिर से यूज़ करता है और उसको नीचे घेर देता है। और हम लोग देखते हैं इकुमा काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में होता है। लेकिन कुछ ही देर में हम लोग देखते हैं जब वो इकुमा उस पर हमला करने वाला होता है तो उसकी पूरी ही आईसाइट चली जाती है और उसे कुछ भी दिख नहीं रहा होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए बीबा उसके ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं जो ड्रीम वर्ल्ड है उसमें भी कुछ ऐसे होता है, सारी रेड बटरफ्लाइज ने यहाँ पे ब्लू बटरफ्लाई को घेर लिया होता है। और यहाँ पे जैसे ही बीबा वहाँ पे इकुमा के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो मुमे के हाथ में स्टोन होता है, जो मतलब इकुमा का स्टोन है जो मुमे के पास था, वो नीचे गिर जाता है और वहाँ पे वो पानी में गिरता है, जिससे कि वहाँ पे एक आवाज़ होती है। और वहाँ पे जो इकुमा है वो उसी आवाज़ को सुन के उस डायरेक्शन में फायर कर देता है और हम लोग देखते हैं उसने बीबा पे फायर कर दिया था और बीबा का एक हाथ तक उड़ जाता है और मतलब उसका हाथ कट गया। और इसी के साथ वहाँ पे जो बीबा है हम लोग देखते हैं कि वो भी एक काबानेरी था। और यहाँ पे जो इकुमा है वो मुमे के पास आ जाता है और उसकी बॉडी को जैसे तैसे ढूंढ के वहाँ पे मतलब उसको वो वाइट ब्लड दे देता है, जिससे कि अब मुमे ठीक हो जाती है। और हम लोग देखते हैं ड्रीम वर्ल्ड का सीन जहाँ पे जो बटरफ्लाई है उसने सारी की सारी रेड बटरफ्लाइज को क्योर कर दिया होता है, वो सब भी ब्लू हो गई होती है। और जो मुमे का स्मोक मॉन्स्टर है वो एक ब्लू से ऑरा में बन के गायब हो जाता है वहाँ से। और जब यहाँ पे मुमे को होश आता है वो अपने हाथ में देखती है वही स्टोन को जो कि इकुमा का था। और हम लोग देखते हैं वो अपने सामने इकुमा को देखती है जो कि बिल्कुल ही खराब हालत में होता है। और तभी वहाँ पे बीबा आता है और बोलता है कि इकुमा उठो, अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, ठीक है, जल्दी आओ मुझसे लड़ो। और वो इकुमा को मार नहीं आ रहा होता है और जैसे कि वो इकुमा को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकालता है, वहाँ मुँह में आके इसको ख़त्म कर देती है और बोलती है कि भाई कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, तुम चिंता मत करो भाई, हम बेशक से कमज़ोर हैं पर हम लोग एक ऐसा फ्यूचर बनाएंगे जहाँ पे कोई भी काबानेरी ना हो, मतलब ना ही काबाने हो ना ही काबानेरी, और सब लोग बैठ के राइस खा सके। और जो वीवा है वो मुमे का नाम लेके वहाँ पे मर जाता है और वो मुमे उसको गले लगा लेती है एंड वक्त में और बोलती है कि मेरा नाम हुजूमी है। और यहाँ पे हम लोग एंड फोर्ट्रेस के लोगों को देखते हैं जो कि रेडी होते हैं वहाँ से निकलने के लिए और यहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं। और इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तबाह हो रखा है, तो ये किस रास्ते से वहाँ से जाए। तभी यहाँ पे बीबा का सोल्जर आ जाता है और अपने लोगों को लेकर बोलता है कि अगर तुम आप अपने साथ रख लोगे तो हम तुम्हें रास्ता बताएंगे यहाँ से जाने का। तो ये लोग उसको ले जाने से मना करते हैं क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं। और ये औरत आके उसको थप्पड़ मारती है क्योंकि इसकी वजह से ही, मतलब इनके लोगों की वजह से ही इसने अपना बेटा खोया है। और यहाँ पे लेडी आई में उसको शांत कराती है उस औरत को और उनके ऑफर को मान जाती है। तो ये बंदा उनको एक और इन्फॉर्मेशन देता है कि वो दो काबानेरी यानी कि मुमे और इकुमा और वो सोमुराई अभी भी जिंदा है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुरुसु यहाँ पे आके मुमे से पूछता है क्या इकुमा को ठीक है, तो मुमे कुरुसु से पूछती है क्या इकुमा ठीक हो जाएगा कुरुसु, क्योंकि मैं तो ठीक हो गई थी ना। लेकिन हम लोग देखते हैं जो इकुमा है वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता है और यहाँ पे मुमे रो रही होती है और बोलती है कि मैं 1 मिलियन काबाने को मार दूंगी अगर तुम कहोगे तो इकुमा उठ जाओ। तब यहाँ पे जो काजिका है वो यहाँ पे अनाउंसमेंट करती है उन लोगों के लिए और उन्हें बोलती है कि स्टेशन 13 पे आ जाओ, हम तुम्हारा वहाँ पे वेट कर रहे हैं अगर तुम लोग जिंदा हो। और ये सुन के मुँह में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पे जो कुरुसु है वो इकुमा को उठा लेता है और ये लोग अपनी ट्रेन को स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग देखते हैं ये अपनी ट्रेन को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं प्लेटफॉर्म 13 की तरफ। और जो मुँह में है वो भी रेडी हो जाती है सभी कबानों को ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे उसने अपने भाई को भी श्रद्धांजलि दे दी होती है। और यहाँ पे सब लोग नोटिस कर लेते हैं कि वहाँ पे वो लोग कहाँ हैं और वो उन लोगों के लिए मतलब कपड़ा बिछा देते हैं क्योंकि दूसरे ब्रिज में है तो वहाँ से जंप मार के आएंगे तो इनको चोट ना लगे, इसलिए उन्होंने कपड़ा बिछाया था। तो मुँह में सबसे पहले इकुमा को वहाँ पे उस कपड़े के ऊपर फेंकती है और फिर बाद में खुद ही जंप मार के वहाँ पे आ जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं जो क्रूसो है वो जंप मारता है और वहाँ पे आ जाता है ट्रेन पे, लेकिन वो क्या है कि फिसल जाता है। तो जो लेडी यहाँ में है वो उसकी मदद करती है और उसको अपना हाथ देती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लेडी यहाँ में उसका स्वागत करती है वापस से ट्रेन में, और जिसे देख के सख्त लौंडा भी पिघल जाता है। और हम लोग देखते हैं ट्रेन के अंदर इकुमा को वापस से होश आ गया होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और ये सीरीज़ भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, इसका सीज़न 1। और अब इस चैनल पे न्यू सीरीज़ स्टार्ट होगी किसी नए एनीमे की, तो उसे देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।